इस एपिसोड के स्टार्ट में हम होंगजू को देखते हैं जो कि शिन्यू के पास थी और उसे कहती है कि तुम मेरे फ़ोन में फ़ोन लगाओ क्योंकि मेरा फ़ोन गायब हो गया है। तो वह जैसे ही उसका फ़ोन में फ़ोन लगाता है तो उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। तो वहाँ पे होंगजू कहने लगती है कि क्या मेरा फ़ोन तुम्हें मिल गया। इतनी देर में उसे अपना फ़ोन उसमें बैग में ही मिल जाता है। तो कहती है कि अच्छा मेरा फ़ोन यहीं पर है और मुझे मिल गया। तभी वो कहने लगती है कि अब से तुम्हारा नाम मैं चेंज कर दूँगी क्योंकि जो नाम मुझे पसंद था वो नाम अब मुझे नहीं पसंद। इतनी देर में उसका दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो तुरंत शिन्यू को कॉल लगाती है जिसकी वजह से उसका फ़ोन बजने लगता है और कहती है कि ज़रा मुझे देखने दो कि तुमने मेरा नाम किस नाम से सेव किया है। अब जैसे वो नहीं दिखा रहा होता तो छीना झपटी करने लगती है। जैसे वो उसका नाम देखती है तो कहने लगती है तुमने तो मेरा नाम ही नहीं दिया है। तुम ही बताओ, मेरे फादर ने इतना प्यारा सा मेरा नाम रखा है और तुम मेरा नाम को ही बदनाम कर रहे हो। एटलीस्ट तुम एक नाम तो दे सकते थे बट तुमने वो भी नहीं किया। अब ये चीज़ से वो बहुत ज़्यादा अपसेट होने लगती है और वहाँ से जा रही थी। तो वहाँ पे शिन्यू भी उसे नहीं रोक पाता। अब इसके बाद वहाँ से होंगजू जाके एक बस स्टैंड के पास सो रही थी और इतना ज़्यादा ड्रिंक हालत में थी कि मानो घर ही नहीं जा पा रही थी और वहाँ पे खर्राटा मार रही थी। तो वहाँ पे शिन्यू आता है और उसके लिए हैंगओवर ड्रिंक लेके आता है और उसे कहता है कि तुम उठो, घर चलो। इसके बाद वो पूछने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो कहने लगता है तुमको छोड़ के मैं यहाँ से कैसे जाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा चिंता में हूँ। इतने में वो कहने लगती है तुम बहुत ज़्यादा मीन हो। तो वो पूछता है कैसे मैं मीन हूँ। तो बता देती है कि तुम बहुत ज़्यादा मीन हो, हर जगह से मीन हो, तुम बस अपने बारे में सोचते हो, तुमने तो मुझे कॉल भी नहीं किया। तो बोलने लगता है कि तुमने तो मना किया था कि मुझे कॉल मत करो। तो वो कहने लगती हाँ मैंने मना किया था लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा उससे भी ख़राब हो। और इसके बाद वहाँ से बस आती है और उस बस में वो वहाँ से चली जाती है और शिन्यू उसे बस देखता ही रह जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शिन्यू के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे और वहाँ पे फियांसे आई थी शिन्यू की। तो वहाँ पे उसके फादर से कहने लगते हैं कि वैसे मैंने तुम्हारी शादी का डेट फिक्स कर दिया है, 5 फरवरी को तुम्हारा शादी है। ये बात से वहाँ पे शिन्यू बहुत ज़्यादा अपसेट होने लगता है और कहने लगता है कि आपने मुझसे परमिशन भी नहीं ली। तो बताते हैं कि मैंने ये बात तुम्हारे फियांसे को पहले ही बता दी बट उसे कोई भी एतराज़ नहीं है, जिसमें वो भी कुछ नहीं कह पाता। अब हमें होंगजू को दिखाया जाता है जो कि रेडी शेडी होकर कहीं जा रही थी और जैसे दरवाज़ा खोलती तो सामने से हमें यून दिखाया जाता है जहाँ से हमें पता चलता है कि वो दोनों डॉग हाउस जा रहे हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ डॉग हाउस जाते हैं और वहाँ पे एक डॉग को होंगजू खाना दे रही थी बट वो खाना नहीं खा रहा था। तो इतनी देर में वहाँ पे यून आता है और इसे कहता है कि तुम्हें इसे कोई नाम देना चाहिए तभी वो तुम्हारे बुलाने पे आएगा। तो वो दोनों एक नाम डिसाइड करते हैं और वो नाम उसे दे देते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद वहाँ पे वो लोग लंच करने लगते हैं। तो वो गिम्बाक बना के लाया था होंगजू के लिए, तो होंगजू से खा रही थी। तो पूछता है कि कैसा है, तो बताती है बहुत अच्छा है, एटलीस्ट तुम गिम्बाक तो अच्छा बना लेते हो। तो इतनी देर में वो पूछने लगता है क्या मतलब, मैं इससे पहले अच्छा बनाता नहीं हूँ। तो बोलने लगती नहीं ऐसा बात नहीं है और बस चुप थी। तो बोलता है कि तुम ब्लश भी नहीं कर रही हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें शिन्यू के फियांसे को दिखाया जाता है और उसे कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है जो कि होंगजू और उसका था। तो ये चीज़ देख के वो पूछता है वो किसने तुम्हें ये फ़ोटो भेजी। तो वो बोलती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। इसके बाद सीन यही कट हो जाता है और हमें होंगजू को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में थी और यून के बारे में सोच रही थी जहाँ उसने कहा था कि तुम आजकल ब्लश नहीं करती। अब ये चीज़ से वो परेशान थी। इसके बाद जब बाहर निकलती है तब उसको शिन्यू की फियांसे का फ़ोन आता है। तो उसके लिए वो बाहर जाती है उसे बात करने के लिए। अब जैसे वो बाहर जाती है और पूछती है कि क्या बात है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो उसे एक खींच के थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसे को डेट करने की। तो वो बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम समझ रही हो। तो वो कहने लगती है कि तुम तो सेम निकली, जैसे तुम हाई स्कूल में थी वैसे ही हो। तुम दूसरों के बॉयफ्रेंड को चुराने में बहुत ज़्यादा माहिर हो और बहुत सारा सुनाने लगती है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम से अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वहाँ से वो चली जाती। अब वो घर आके होंगजू बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और तुरंत ही फ़ोन लगाती है शिन्यू को और कहती है कि मुझसे मिलने आओ। इसके बाद हमें शिन्यू के गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि कहीं जाती है और होटल का दरवाज़ा खोलती है। जैसे गुस्से में सारा पटक रही होती है और दारू का बोतल से ड्रिंक कर रही थी। इसके सामने एक लड़का आता है। जैसे उस लड़का का फेस रिवील होता है तभी हमें पता चलता है ये और कोई नहीं है बल्कि उसका शिन्यू का बॉस था। इसके बाद वो दोनों वहाँ पे हुकअप करने लगते हैं। जैसे हमें पता चलता है कि इन दोनों का पहले ही अफेयर चल रहा था। अभी हमें होंगजू को दिखाया जाता है जहाँ पे वो वेट कर रही थी शिन्यू का। तो शिन्यू वहाँ पे आता है तो वो बोलता है क्या हुआ, तुम इतना अर्जेंट में क्यों बुलाई हो। तो बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझे आज थप्पड़ मारा। अब ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं होगा ना, तो एक काम करो ये स्पेल और ये बॉक्स सब लेके चले जाओ मैं, क्योंकि मैं किसी भी तरह का तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं रखना चाहती। अब ये बात से वहाँ पे शिन्यू भी अपना आफा खो देता है और बोलने लगता है तुम्हें पता है ना, तुम्हें
तुम्हें सच जानना है कि आखिर सच क्या है और क्यों मैंने उसे कुछ नहीं बताया और ना ही कुछ बोला। तो वो बोलने लगता है ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट होता हूँ और उसे पकड़ के किस करने लगता है। इसके बाद वहाँ पे होंगजुक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और इसी के साथ ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।